फ्री में पढ़ते हैं तो खाने के लिए तो पापा पैसे कमा के लाते हैं ना, तो कभी काम नहीं मिलता ना, तुमको कितना दिमाग खराब होता है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे। पर तुम्हें ये दिमाग थोड़ी है, तुम्हारे में तो ये खेलो कूदो खाओ पियो दोस्तों के साथ मजे करो, बस ये करना है, आगे कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट घर में बैठ के और सोचा करो अपने मम्मी पापा के लिए कि हमारी मम्मी, कईयों की मम्मी काम पे जा रही होगी तुम में से, कि हमारी मम्मी पूरा दिन घर का भी कर रही है, फिर वहां जाके भी काम करती है, फिर जिसके यहाँ काम करती है उसकी 2 बात सुनती भी है। क्यों सुनती है? कहीं काम नहीं छूट जाए, मेरा काम नहीं छूट जाए, काम छूट जाएगा तो मैं कम कमाऊंगी, फिर मेरे बच्चे अब दीपावली आएगी नए नए कपड़े, अरे उसके पापा का भी काम अच्छा नहीं चल रहा। और जिनकी मम्मियाँ नहीं कमा रही वो घर पे काम कर रही है ना, मम्मियाँ वो घर का पूरा काम करती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा सब करती है ना। वो पापा कमाने जा रहे हैं, अब किसी के पापा को कम तनख्वाह मिलती है ना, तो वो सोचते हैं दीपावली आ रही है, बच्चों को पटाखे भी चाहिए, नए कपड़े भी चाहिए, पटाखे नहीं दिलाएंगे दूसरों के। मैम पटाखे जलाते क्यों हैं पर? हाँ पॉल्यूशन होता है पटाखे से। तो ये बच्चे लोग नहीं सोचते हैं, ये तो बच्चे हैं और घर वाले कम लाने लग गया। घर वाले तो ख्वाहिश पूरी करेंगे बच्चों की, भैया दूसरों के बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं और हमारे बच्चे देखेंगे तो वो यूँ करेंगे ना। मैम अब तो मैं 1000 की लाता हूँ, पहले लाता था 1000। हाँ मतलब पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार। मुझे तो वो भी बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब उसमें 1000 रुपए में सब कुछ आएगा, मिठाई भी आ जाती कला का अंदर, ऐसे थोड़ी ना है ना। तो इसलिए 2 मिनट अपने घर वालों के लिए सोचा करो कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं फिर। इसलिए 2-4 मिनट उनके बारे में भी सोचा करो। ये कहानी उसी पे है कि वो अच्छी से बेटा बैठ जाए, उसके व्यवहार से उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लग गए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। उसको सुधारने के लिए उसके पिता बाजार से कुछ सेब लेके आए। देखो पापा ने कैसे सबक सिखाया उसको, कुछ सेब लेके आए है ना। उन्होंने पुत्र को सेब देते हुए कहा कि इनमें से सड़ा गला सेब देख दो। पुत्र ने वैसा ही किया। अगली सुबह सारे सेब खराब हो गए। पुत्र यह देखकर हैरान रह गया। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा जिस प्रकार एक सेब ने सभी सेब को खराब कर दिया, उसी प्रकार एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को दूषित कर देता है। अतः बुरी संगति से सज्जन भी दुर्जन हो जाते हैं। पुत्र को ये बात समझ में आ गई और वो बुरी संगति हमेशा के लिए छोड़ दिया, त्याग कर दिया। हाँ क्यों? क्योंकि तुम तो बुरी संगति में पड़ गए भैया, तुम्हारे दोस्त सहेलियां तुम्हारी ऐसी बन गई। पर जब वो घर वालों की इज्जत खराब होती है ना, जब कोई ऐसे बोला तुम्हारा बच्चा ये कर दिया उस लड़के के साथ, तो वहाँ घर वालों को बहुत दुख होता है। मार मुंह पे फेंक दिया, कोई नहीं फेंकता, एक भी घर वाला ऐसा नहीं हुआ जो अपने बच्चे के खेल नहीं। हाँ तो कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, डंडा वंडा ले घुसेड़ दिया, तो घुसेड़ के अगर तुमने किसी को गाली भी दे दी ना और तुम्हारे पड़ोसी ने देख लिया, तुम्हारे पापा को आके कह दिया आज तुम्हारा बच्चा 2-3 लड़के खड़े थे वहाँ पे, वहाँ गालियाँ बक रहे, तो पापा को बहुत दुख होगा उस टाइम। वो बैठ के सोचेंगे, गुस्सा भी आएगा, गुस्सा, फिर भी वो तुम्हें समझाएंगे, मारेंगे नहीं। हाँ मारते नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है ना, मम्मियाँ तो मारती है, मम्मियाँ ही तो होती है बेकार। नहीं बेकार नहीं होती, मम्मियाँ ही तो मारती है, बेकार नहीं। उठा के मम्मियाँ फेंकते तुम्हें, फिर भी तुम नहीं सुधरते। अगर पापा भी उठा के फेंक देना तुम दूसरे दिन वो काम ही नहीं करो। और मम्मियाँ तो हवा में उड़ती है ना, दूसरे दिन वो ही जाती है, कोई बात नहीं बच्चा था मेरा कर लिया। इसलिए बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। अच्छे लोगों से, क्लास में जो बच्चा अच्छा है, अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छी पढ़ाई करता है, उसकी संगति लेनी चाहिए। हाँ हमारी क्लास में एक टॉपर है, यस सैनी, है ना, उसको भी घमंड है अपनी पढ़ाई पर। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? अरे नहीं मैम, बच्चा नंबर लिया था तो ही बता, नंबर नहीं है ये कोई बात होती है। इसीलिए सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो।